प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे 300 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो ये 300 प्रश्न यदि आप लोग कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, आप लोग को फाइनल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का पूछा जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आप लोग को मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहता है, ठीक है। तो ये 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को, यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को दो वीडियो करवाऊंगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक सब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, उसके जस्ट बाद आप लोग को सब्जेक्टिव का ही पॉलिटिकल साइंस का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी साथी हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ये 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फाइनल एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, अपने सभी साथियों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोग का बहुत ही कम समय में चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये मैराथन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप लोग को 2 बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है। यदि आप लोग हिस्ट्री का नहीं देखे तो मैंने हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दिया, ठीक है। तो हिस्ट्री का भी आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1 नंबर का नोट करेंगे प्यारे बच्चों। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो आप लोग आंसर का भी जवाब कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, ठीक है। तो एक का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे, ठीक है। आंसर जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। यदि आप लोग 100 क्वेश्चन 300 ऑब्जेक्टिव, यदि आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की देते हैं तो आप लोगों का तैयारी लगभग ठीक है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और फाइनल एग्जाम से पहले आप लोगों को एक बार रीड करके चल जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार की समाजवादी अपनाई? तो आप लोग नोट कर लेंगे 2 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो बी, ठीक है। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। तो मैराथन क्लास है आप लोगों का, इसमें मैं आप लोगों को कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर देखना है, ठीक है। आंसर जानते हैं जवाब दीजिए, नहीं तो आप लोग याद करते जाइएगा, मन में आप लोग बोलते रहिए, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एकमात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? तो आप लोग नोट कर लेंगे 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, स्टैनले क्या हो जाएगा, कॉस्नेक। चलिए, 3 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट कर लेना है। चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में ही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आंसर आप लोगों को वीडियो से ही नोट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्या है, सॉरी, क्या भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो 4 का नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए आगे देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो 5 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, चंद्रशेखर को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उनका पुनर्निर्माण किया? तो 6 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे, क्या होने वाला है, तो 6 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होने वाला है, ठीक है। इंदिरा गांधी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था? तो आप लोग नोट करेंगे 7 का प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी समयानुकूलन विचारधारा का न होना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, आप लोग को फाइनल एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो 8 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 1967 में दूसरे चुनाव के बाद। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस पार्टी को क्या है, दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 10 नंबर क्वेश्चन है, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व के प्रबल भूमिका निभाई गई है? तो आप लोग 10 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, राजनीतिक दल बदल, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 वीडियो के बाद आप लोगों को एक वीडियो और देखने को मिलेगा जो मॉडल पेपर का होने वाला है, ठीक है। तो मॉडल पेपर का भी मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन करा दूंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, ठीक है, तभी आप लोग को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो 11 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी होने जा रहा है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस होने वाला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्यारे बच्चों कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है? तो आप लोग 13 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1951 से 1956, ठीक है। दूसरी था 1956 से 1961, ठीक है। तो आप लोग इसी याद धरेंगे, 1961 ये दूसरी वाला था। चलिए आगे देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो 14 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो 16 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो 17 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। 17 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, सामाजिक तनावों को बढ़ोतरी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आंसर जानते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे आप लोगों की तैयारी में और भी मजबूती आए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो आप लोग नोट करेंगे, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए आगे देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, 1950 में कोरिया की लड़ाई में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, क्या भारत ने किस देश के साथ संधि की जिनकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे? तो 21 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, चीन के साथ। चलिए आगे देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा कहाँ है? तो प्यारे बच्चों मैक-मोहन रेखा पूछा जा रहा है, तो 22 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, इतना फास्ट आप लोगों को किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ आप लोगों को बहुत सारा बकवास ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बकवास इसमें हम लोग नहीं करेंगे, बस जितना भी कम का चीज़ है हम बस उतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा अपने सभी फ्रेंड के साथ, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए अथवा ताशकंद समझौता कब हुआ? इसी कहा जाता है ताशकंद समझौता, ठीक है। चलिए तो 23 नंबर का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ताशकंद समझौते 1966 आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, 1974 होने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए होने वाला है, यानी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट कर लेना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो 26 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, एशियाई क्षेत्रीय मंच। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी टिक कर लेना है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर है, क्या भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, 1998 आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे?
तो 28 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होने वाला है। मोरारजी देसाई आप लोग का बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग 29 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1900 क्या है 1971 के ग्रांड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है यानी सही है? तो 30 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो 31 नंबर का प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है राम मनोहर लोहिया। चलिए आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो 32 का आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन को आप लोग के सामने रहा, क्या है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो आप लोग नोट कर लेंगे आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में है? तो 33 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट कर लेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 35 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी टिक कर लेना है, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 36 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है मोरारजी देसाई। चलिए आगे देखिएगा, क्या है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की? तो एक बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो इसका 37 का आप लोग आंसर नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर है 1975 में लगाया गया था। तो अभी मैंने आप लोगों को कराया था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो 352 में, आप लोग इसी याद धरेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो 38 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, 38 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, 1977 में। चलिए आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था? तो किसने किया था संपूर्ण क्रांति का उद्घोष? तो जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक कर लेना है। चलिए आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, जयप्रकाश नारायण जी ही होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बहुत तरह से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछा जाता है। ठीक है, सभी प्रकार का आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इस प्रकार से ही पूछा जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा? तो जयप्रकाश नारायण जी ही होंगे इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 42 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप लोग नोट करेंगे 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 का आपत्तिजनक बिंदु क्या है? तो 44 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है सिख एक पृथक कौम राष्ट्र। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक कर लेना है। 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? तो आप लोग नोट करेंगे 45 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्या है होने वाला है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी टिक कर लेना है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर है नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, बृहत नागालैंड के अंतर्गत कौन सा समर्थक है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है इजाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक कर लेना है।
चलिए आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिससे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो आप लोग इसका आंसर की नोट कर लेंगे 48 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आंसर जानते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए बहुत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, सभी जगह आप लोग जितने भी फ्रेंड हैं आप लोगों को बस शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच जी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये टिक कर लेना है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, किस राज्य से हुई। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है प्यारे बच्चों 50 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे उत्तराखंड से हुई थी। चलिए आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस प्रधानमंत्री ने मंड आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो 51 नंबर का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर है बीपीसी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 80 कर लेना है 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो 52 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन प्रवर्तक इन्हीं को कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, आगे देखिएगा बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। तो आप लोग इसका आंसर की नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों 243। ठीक है, 243 निर्वाचित होते हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के राज्यपाल प्यारे बच्चों कौन थे। तो 54 का आप लोग नोट कर लेंगे क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर है सत्यपाल मलिक थे पहले। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों कौन थी। तो आप लोग 55 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, राबड़ी देवी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल प्यारे बच्चों तो 56 का आप लोग नोट करेंगे 6 वर्षों का होता है। ठीक है, तो 6 वर्ष आप लोग इसका आंसर याद धरेंगे। आगे देखिएगा आप लोग, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा वर्तमान में कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू आप लोग याद धरेंगे। आगे देखिएगा किसने कहा कि संप्रदाय क्या है, संप्रवाद फांसीवाद का रूप है। तो आप लोग नोट करेंगे 58 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए क्या है, मनमोहन सिंह के नमूने के किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया। तो 59 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पर, किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया। तो 60 नंबर का आंसर की आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, सामाजिक न्याय के साथ विकास हो इसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो 61 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, निजी क्षेत्र की प्रगति हो। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, लोकसभा व विधानसभा में किन्हीं स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो आप लोग नोट करेंगे 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होने वाला, अन्य पिछड़े वर्ग के। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 63 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। तो 63 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी सीटो और सेंटो। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 64 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। तो 64 का प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 1964 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 65 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा। तो 65 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी यूगोस्लाविया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 66 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो 66 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 67 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो आप लोग 67 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी वर्साई की संधि। चलिए आगे देखिएगा आप लोग
68 नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो 68 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, सोवियत संघ होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 69 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, 1917 में रूस में समाजवाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 69 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, लेनिन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो 70 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी लिथुआनिया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 71 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, यानी लेच बलेसा। लेच बलेसा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 72 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 72 नंबर का इसका आंसर नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी क्या होने वाला है, एल्तिसीन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आप लोग नोट करेंगे 73 का प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कोसिगिन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 74 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, 11 दिसंबर 2001, सॉरी 11 सितंबर 2001 आप लोग इसका आंसर नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना हुई? तो आप लोग इसका आंसर नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। मैंने तो 75 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए नोट कर लेंगे, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला भी हुआ था, ठीक है, इसी दिन हुआ था, ठीक है, जिस दिन अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उसी दिन, ठीक है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला भी हुआ था। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तो वर्तमान राष्ट्रपति वो बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन गए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक कर लेना है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं प्यारे बच्चों? तो 77 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, 50, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, 78 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान बाहर निकल जाएगी, तो 78 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 2021 के अंत तक। चलिए आगे देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर पर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी आप लोग नोट कर लेंगे। हिरोशिमा पर भी गिरा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को क्या टिक करना है? तो नागासाकी। आगे देखिएगा आप लोग, 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में खुले द्वार का नीति अपनाई? तो 80 का आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, चीन ने। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 81 नंबर क्वेश्चन है, यूरो क्या है? तो 81 का आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। आगे देखिएगा आप लोग, 82 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? तो आप लोग नोट कर लेंगे, निम्नलिखित में कौन एक देश नहीं है? तो प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे, इसका क्या आंसर होने वाला है? तो 82 का आप लोग आंसर नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग है, लेकिन ये देश की गिनती में नहीं आता है, ठीक है, आप लोग कह सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 83 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, तो 1990 में आप लोग आंसर नोट करेंगे। आगे देखिएगा आप लोग, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? तो 84 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, तो आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? नोम पेन में, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो 85 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, भारत। चलिए आगे देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया प्यारे बच्चों? तो 1962 में आक्रमण किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, 87 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
तो 87 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो आप लोग 88 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है भारत। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो आप लोग 89 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 1996, बिल्कुल ही राइट होगा। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो इसका 1971 आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। 90 का क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 91 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर भारतीय प्रधानमंत्री की पहल क्या थी? तो 91 नंबर का आंसर नोट करेंगे नरेंद्र मोदी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 92 नंबर क्वेश्चन है, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो 92 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है पाकिस्तान। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 93 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो 93 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो 94 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी ए होने वाला है FD रूजवेल्ट, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो 95 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है डैग हैमरशोल्ड। आगे देखिएगा आप लोग 96 नंबर क्वेश्चन है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो 96 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है याल्टा, यानी क्रीमिया यूक्रेन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों 97 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 97 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को 97 का क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को टिक कर लेना है, डी होने वाला है 54, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 98 नंबर क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर महासभा सचिव का नियुक्ति करती है? तो आप लोग नोट करेंगे 98 का ऑप्शन नंबर है सुरक्षा परिषद, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 99 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने रहा, किस गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता दे सकते हैं? तो 99 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है महासचिव। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 100 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मौलिक सदस्य कौन था? तो 100 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी भारत, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 101 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर देंगे एक बार वीडियो को, 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए 101 से आप लोग पुनः देखिएगा, 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? तो 101 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इंदिरा हटाओ। आगे देखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज में समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो 102 नंबर का आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 1955 के अवार्डी अधिवेशन में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 103 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या है, भारत के प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो 103 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 104 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। कौन थे? तो एओ ह्यूम। तो कितना नंबर है? 101 है, सॉरी 100, हाँ एओ ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक कर लेना है 104 का। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ या कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों का आंसर भी सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग भी नोट करेंगे 1969 आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 आप लोग नोट कर लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 107 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो 107 नंबर का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है ओडिशा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, भारत की
राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों 108 का ऑप्शन नंबर बी 12वां स्थान। यानी प्रतिभा पाटिल जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, उनका क्रम कौन था राष्ट्रपति बनने में? तो 12वां वो राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। आगे देखिएगा धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? तो धारा 370 प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जम्मू और कश्मीर जो मुक्त हो चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 110 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी संजय गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 111 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया? तो आप लोग 111 नंबर का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। चलिए आगे देखिएगा आप लोग भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्यारे बच्चों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो MS स्वामीनाथन आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए योजना आयोग का कौन सा निकाय है? योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो 113 नंबर का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी गैर संवैधानिक निकाय। चलिए आगे देखिएगा 114 नंबर क्वेश्चन है 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 114 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे देखिएगा 115 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने रहा, क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, तो 115 नंबर का ऑप्शन नंबर एक नोट कर लेंगे, 61 से 1961 से 1967 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग MS स्वामीनाथन का संबंध था, तो किससे संबंध था? तो 116 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे हरित क्रांति से। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है? विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन था? तो 117 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोगों को सीट नोट कर देना है, प्रधानमंत्री। आगे देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो 118 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो 118 का आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी बोले थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 119 का ऑप्शन नंबर ये नोट करेंगे 1950 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 120 नंबर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 120 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी होने वाला 1972 का शिमला समझौता। आगे देखिएगा 121 नंबर क्वेश्चन है एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस गठन से है? तो आप लोग 121 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आसियान। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग देखिएगा नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो आसियान का सदस्य 3 है लेकिन एक नहीं है, तो आप लोग को बताना है। तो 122 का प्यारे बच्चों आप लोगों को ऑप्शन डी नोट कर लेंगे, आसियान का जो सदस्य श्रीलंका नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी टिक करना है। आगे देखिए आप लोग गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो 123 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होने वाला है विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 124 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो आप लोग 124 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे क्या होने वाला है? तो 124 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे चीन होने वाला है, ठीक है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर के देखिएगा शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो 125 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट कर देना है, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 126 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग क्या है 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो 126 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है पोखरण में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 127 नंबर क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी टिक करना है। आगे देखिएगा 128 नंबर क्वेश्चन है भारत क्या है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी कौन बना? तो इसका आंसर की नोट करेंगे 128 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो 129 नंबर का नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। 129 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट करना है, यानी पार्टी अध्यक्ष कामराज। आगे देखिएगा आप लोग 130 नंबर क्वेश्चन है जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो 130 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? तो सी, ठीक है,
यानी एस 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 निज लिम्पा, एस निज लिगम्पा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 131 नंबर क्वेश्चन है, सिंडिकेट पदबंध में से किसका संबंध था? तो आप लोग 131 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। आगे देखिएगा आप लोग 1959 में स्वतंत्रता पार्टी किसने बनाई? तो 132 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर है यानी राजगोपालाचारी। आगे देखिएगा 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग नोट करेंगे 133 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो इसका आंसर की नोट कर लेंगे, फरुखुद्दीन अली अहमद। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 134 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखिएगा भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो 135 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे 19। तो वित्तीय आपात जो है प्यारे बच्चों अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। 135 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा भारत क्या है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो आप लोग नोट करेंगे 136 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है 1975, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 137 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो आप लोग नोट करेंगे 137 का ऑप्शन नंबर है क्या है, भारतीय जनसंघ। चलिए आगे देखिएगा संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। ये बहुत बार आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? तो 139 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है मोरारजी देसाई। चलिए आगे देखिएगा 140 यानी 140 पर हम लोग पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 140 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या होने वाला है? तो 140 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, सिक्किम। चलिए आगे देखिएगा आप लोग सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो सौराष्ट्र क्षेत्र प्यारे बच्चों किस राज्य में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, गुजरात। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 142 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तो 142 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, बिहार में। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों बोडोलैंड स्वशक्ति परिषद किस राज्य में स्थित है? तो 143 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, असम। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 144 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ? तो प्यारे बच्चों एकमात्र राज्य जिसका निर्माण जो है भाषा के आधार पर हुआ वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आगे देखिएगा किस वर्ष मिजोरम भारत का संघ राज्य बना? तो आप लोग नोट करेंगे 100, तो इसका आंसर की 145 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 1987, ठीक है। 1987 आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 146 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन के दौरान नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 146 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 74वां संविधान संशोधन। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन जो है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर नोट करेंगे आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 148 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ है क्या है, किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं आता है? किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो आप लोग 148 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, गिरी स्वराज आंदोलन। आगे देखिएगा 149 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई 2005 से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 150 पर हम लोग पहुंच गए हैं, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने उसे ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आप लोगों को PDF वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 151 से पहला 151 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो 151 का आप लोग आंसर नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है यानी BP सिंह, ठीक है। BP सिंह आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 152 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 74वां संविधान संशोधन। तो प्यारे बच्चों
यदि आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आगे 153 नंबर क्वेश्चन है, 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 153 का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बीपी सिंह को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 154 नंबर क्वेश्चन है, क्या 1996 के चुनाव के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना? तो 154 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों। तो 154 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी आप लोग का बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 155 नंबर क्वेश्चन है, 1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिरने की आशंका से त्यागपत्र दिया? तो 155 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 156 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप लोग आंसर वगैरह जानते हैं तो प्यारे बच्चों कमेंट करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी में और मजबूती आए, ठीक है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर ही पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 156 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 2004 में बने संयुक्त संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं था? तो 156 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, भाजपा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 157 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई? तो 157 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 158 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो 158 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, भारतीय जनसंघ। चलिए आगे देखिएगा 159 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कौन सा पार्टी क्या है, संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है? तो 159 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग 160 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो 160 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, महाराष्ट्र। चलिए आगे देखिएगा आप लोग भूमंडलीकरण के निहितार्थ में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो 161 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी स्वदेशी की गुहार। चलिए आगे देखिएगा 162 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, किससे महार का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है? तो 162 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा 163 नंबर क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी सही घटना हुई? तो 163 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी टिक कर लेना है। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को इसका आंसर नोट करना पड़ेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 165 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो 165 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखिएगा 166 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 166 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या नोट करना पड़ेगा? तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, डी होने वाला है, मार्शल टीटो। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 167 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा कथन सत्य आप लोगों को चुन के बताना है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लेंगे, गोरचायोव ने ग्लास नोस्ट और पेस्ट्रियो का विचार दिया। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए टिक कर लेना है 167 का। चलिए आगे देखिएगा 168 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा। चलिए 168 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 168 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी होने वाला है, यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व के क्षेत्र में फैलाव को रस्साकशी थी,
उसके बाद देखिएगा बी नंबर है पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। उसके बाद देखिएगा सी नंबर ऑप्शन है इन इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट कर लेना है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 169 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो 169 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अराफात। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट कर लेना है। 170 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो 170 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है चीन। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 171 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो 171 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे 1969। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 172 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है। तो 172 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 173 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य कौन सा प्यारे बच्चों नहीं है। तो भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग 174 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। तो 174 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है ब्रिटेन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो 175 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है मध्य पूर्व में संकट। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 176 नंबर क्वेश्चन है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो 176 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी होने वाला है सोवियत संघ होने वाला है ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 177 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों। अभी बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर करके रखिएगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो 177 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी होने वाला है अमेरिका। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 178 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा 2003 में अमेरिका ने किस देश पर पहला हमला किया था। तो 2003 में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे इराक पर ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 179 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध उसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था। तो 169 का आप लोग 179 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट करना है। आगे देखिएगा 180 पर हम लोग पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो ऑप्शन नंबर 180 का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर होने वाला है डी चीन ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 181 नंबर क्वेश्चन है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो प्यारे बच्चों 181 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी टिक करना है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 182 नंबर क्वेश्चन है कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत पर तो इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इराक ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 183 नंबर क्वेश्चन है बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो प्यारे बच्चों बराक ओबामा के बारे में आप लोग जानते हैं तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 184 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो आप लोग 184 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे अल्जीरिया ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 185 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर नोट करेंगे 185 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है श्रीलंका। चलिए आगे देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पर हम लोग पहुंच गए 186 पर ठीक है ना। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है। तो 186 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे जापान। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 187 नंबर क्वेश्चन है साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए।
तो आप लोग 187 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे 2004 में। चलिए आगे देखिएगा 188 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। तो 188 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी 2003 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 189 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं 189। क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। तो इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों 189 का क्या होने वाला है, तो डी आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होने वाला है। तो आप लोग सुन लीजिए क्या क्या है। आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना है। उसके बाद देखिएगा आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। उसके बाद देखिएगा आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था को में सुधार करना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 190 पर हम लोग पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों। 190 पर आप लोग देखिएगा क्या है 190 नंबर, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। तो 119 का आप ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, इंडोनेशिया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 191 नंबर देखिएगा, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे 1971 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 192 नंबर क्वेश्चन है, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं। तो 192 का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 193 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। तो आप लोग 193 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, नेपाल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 194 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं प्यारे बच्चों, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है। तो आप लोग नोट करेंगे 194 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। तो 194 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। 195 नंबर क्वेश्चन है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 195 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, काठमांडू में 2014 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 196 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। चलिए आगे देखिएगा 197 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो 197 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, यानी म्यांमार होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा 198 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सार्क का गठन कब हुआ था। तो सार्क का गठन प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लेंगे 1985 में। ठीक है, सार्क का गठन कब हुआ, 1985 में। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 199 पर हम लोग पहुंच गए हैं 199 पर। ठीक है, देखिएगा 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया। तो 199 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, शांति स्थापना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 200 पर हम लोग पहुंच गए प्यारे बच्चों। देखिएगा पूर्व महासचिव वॉन की मून किस राष्ट्र के नागरिक थे। तो 200 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, यानी दक्षिण कोरिया का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 201 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए प्यारे बच्चों। आप लोग पिछला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को और भी सभी चीज़ क्लियर हो जाए। प्रत्येक वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग 2-2 बार प्ले करके जरूर देखिएगा। हिस्ट्री का हम लोगों ने करा दिया है और 300 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, 300 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी क्लास। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जाकर जरूर करिए, सभी सब्जेक्ट का जितना भी हम लोग करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आगे देखिएगा 201 नंबर क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से प्यारे बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान जी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी टिक करना है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों 202 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेल सही नहीं है। तो 202 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक करना है, सी राजगोपालाचारी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आप लोग 204 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम कानून मंत्री पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 205 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो 205 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे 7। चलिए आगे देखिएगा 206 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग कहाँ पहुंचे हैं प्यारे बच्चों। हाँ, 207 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री प्यारे बच्चों कौन थे? तो 207 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 208 नंबर क्वेश्चन है, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो 208 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, कांग्रेस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 209 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 209 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 1952 में। आगे देखिएगा आप लोग 26 जनवरी हम मनाते हैं। 26 जनवरी किस रूप में मनाते हैं प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर है यानी गणतंत्र दिवस के रूप में। वही 15 अगस्त देगा तो आप लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, इससे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 211 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 211 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, सी होने वाला है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1974 से 1979। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय में हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 213 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 213 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 2014। ठीक है, चलिए आगे 214 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 214 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? भारत में 11वें पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो आप लोग नोट करेंगे 214 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 2012 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 215 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो 215 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 216 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ठीक है, कब बना था? 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 217 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों पूछे जा रहे तो ये मिश्रित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 219 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 219 का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 220 का आप लोग देख सकते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन क्या है, ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो 2020 का आप लोग 220 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, यानी अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के बीच। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 221 नंबर क्वेश्चन है, 1971 में ग्रांड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी शामिल नहीं था? तो 221 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, साम्यवादी दल। चलिए आगे देखिएगा 222 नंबर क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं? तो 222 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 223 नंबर क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1966 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 224 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 1955 में किस शहर को एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए? तो 225 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर देंगे, यानी बाडुंगा में। चलिए 226 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था?
तो इसका आंसर कि प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 1954 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 227 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? 1962 में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों 227 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, चीन के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 228 नंबर क्वेश्चन है, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? तो 228 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है चंद्रशेखर। चलिए 229 नंबर क्वेश्चन है, 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो 229 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, जगजीवन राम। आगे देखिएगा 230 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो आप लोग नोट करेंगे 230 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे देखिएगा 1971 में चुनाव 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? तो आप लोग नोट कर लेंगे 231 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 352। चलिए आगे देखिएगा 232 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? तो 232 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, 232 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 1971 का मध्यवर्ती चुनाव। चलिए आगे देखिएगा 233 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, नवनिर्वाण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो 233 नंबर का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 233 का क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, चलिए 234 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? तो 234 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है मोरारजी देसाई। चलिए आगे देखिएगा 235 नंबर क्वेश्चन है, जनता सरकार के समय में किस विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो 235 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 236 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? तो 236 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है बी एम तारकुंडे। आगे देखिएगा 237 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। आगे देखिएगा आप लोग 238 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले? तो 238 का प्यारे साथियों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इंदिरा कांग्रेस को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 239 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए प्यारे बच्चों, देख सकते हैं संपूर्ण क्रांति से इसका नाम जुड़ा है? तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम जुड़ा है। तो आप लोग 239 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 240 पर हम लोग पहुंच गए, यानी 240 पर, जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो जनता पार्टी का गठन प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर की ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था जनता पार्टी का गठन? तो 1980 में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान, तो इसका नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए 242 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। तो 242 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 243 नंबर क्वेश्चन है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन है भारत का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 244 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इंदिरा गांधी की हत्या पूछा जा रहा है, तो 1984 में हुई। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1984 में। आगे देखिएगा 246 नंबर क्वेश्चन है, AISDM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो 246 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, तमिलनाडु की। चलिए आगे देखिएगा 247 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे देखिएगा आप लोग, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 248 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, जम्मू कश्मीर। आगे देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा राज्य राष्ट्र है? तो 249 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे,
249 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है नेपाल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 250 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 250 का प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 10 दिसंबर। आगे देखिएगा सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून पूछा जा रहा है, तो 251 का ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 2005 में। भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना 252 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, सतलुज नदी पर। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग 253 नंबर क्वेश्चन है, फरक्का समझौता का संबंध है, तो 253 का पहले बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी टिक करना है, भारत बांग्लादेश। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 254 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 254 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 255 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट कर लेना है 8 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 256 नंबर क्वेश्चन है, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया? तो 256 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है, बीपीसी। चलिए 257 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो क्या प्यारे बच्चों 2010 के चुनाव में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं क्या प्यारे बच्चों? तो 257 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट करना है, जनता दल। जनता दल यानी जनता दल यू भी से कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा 258 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 258 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी 1980 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग कितना नंबर है, चलिए आगे देखिएगा 259 नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो 259 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, एक मिनट। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो आप लोग 259 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर देंगे, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 260 नंबर क्वेश्चन है, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? तो आप लोग 260 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट करना है, जनता पार्टी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 261 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 261 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 262 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो 262 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, इनमें से सभी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट करना है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 263 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो 263 का ऑप्शन नंबर सी नोट करना है, मनमोहन सिंह के द्वारा। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तभी मनरेगा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसा पर आधारित है? तो 264 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी मंडल आयोग। आगे देखिएगा आप लोग 265 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 265 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, 10 दिसंबर। आगे देखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो 266 का ऑप्शन नंबर सी नोट करना, लंदन में। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? 267 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, बी आर अम्बेडकर ने। चलिए आगे देखिएगा 268 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो 268 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट करना है, शीत युद्ध से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 269 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो ध्रुवीय का अर्थ है? तो आप लोग नोट करेंगे 269 का ऑप्शन नंबर से, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी टिक करना है। आगे देखिएगा आप लोग, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर 270 का आप लोग प्यारे बच्चों नोट करेंगे, सी होने वाला है, यानी 1970 में, 70 के बाद। ठीक है,
आगे देखिएगा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, बेलग्रेड आप लोग का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा आप लोग 272 नंबर क्वेश्चन है। 272 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो आप लोग 272 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, यानी वर्षा संधि। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 273 नंबर क्वेश्चन है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो 273 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, 1973 के एल्जियर सम्मेलन में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 274 नंबर क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो 274 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, सोवियत राष्ट्रपति गोबार्चियोव। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 275 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, G77 का आशय दुनिया के किस देशों से है। तो आप लोग 275 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, विकासशील देश से। आगे देखिएगा दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो 276 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, साम्यवादी देश। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 277 नंबर क्वेश्चन है, ग्लासनोस्ट व पेरियोटिका के मंत्र किसने दिए। तो 277 का पहले बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट करना है, यानी गोबर्चायोव। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 278 नंबर क्वेश्चन है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। 278 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन। आगे देखिएगा वर्षा संधि का सबसे पहला किस राज्य, वर्षा संधि का सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। तो आप लोग नोट करेंगे 279 का क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अल्बानिया बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 280 नंबर क्वेश्चन है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत ही इसी प्रकार का वीडियो और भी देखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराएंगे, जितना भी हम लोग करा देंगे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग उतना कर लेते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ जितना बनाने लायक क्वेश्चन है आप लोगों को उतना मिल जाएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, 280 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ। तो 280 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी हेलसिंकी में। चलिए आगे देखिएगा 281 नंबर क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। तो 281 का पहले बच्चों ऑप्शन नंबर, तो शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है प्यारे बच्चों, 281 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, 8 देश। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 282 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्या है, पूर्व साम्यवादी देशों में ने कौन सी व्यवस्था अपनाई। तो 282 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, उदारवादी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 283 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। तो 283 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर है, अमेरिका। 284 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। तो 284 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 285 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मदरसे चले रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 285 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को नोट करना है बी। ठीक है, पाकिस्तान। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 286 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपना शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीय की वृत्तीय प्रवृत्ति उभरी। तो 286 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, चीन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 287 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व ने भारत अमेरिका संबंधों को टूटने के कारगर तक कगार तक पहुंचा दिया। तो आप लोग 287 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, बांग्लादेश यूए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 288 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। नाटो, ठीक है, नाटो की स्थापना प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी 1949 में हुआ था। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 में। चलिए आगे देखिएगा भारत
किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है? तो दोस्तों 89 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है आसियन का आसियाई क्षेत्रीय मंच। आगे देखिएगा आप लोग 290 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो 290 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी नोट कर लेंगे, चीन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 291 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? तो दोस्तों 91 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है चीन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 292 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? तो 292 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, राजीव गांधी। 293 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 293 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, 2006 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 294 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 294 का ऑप्शन नंबर सी ए नोट कर लेंगे, 1957। आगे देखिएगा आप लोग पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई? 295 का आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे के बारे में आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका श्रीलंका से संबंध है, ठीक है। आगे देखिएगा दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस जिसे सार्क कहा जाता है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी 1985 में ही हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं प्यारे बच्चों 298 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी के अपदस्थ्य पर फांसी की सजा दी गई? तो 298 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, पाकिस्तान। आगे देखिएगा 299 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो 299 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, इंडोनेशिया। आगे देखिएगा भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो आप लोग 300 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं आप लोगों ने 300 ऑब्जेक्टिव को देख लिए होंगे पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। यदि आप लोग ये 300 ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम से पहले याद कर लेते हैं, तो आप लोग को वीडियो को 2 बार प्ले करके देख लेना है, उसके बाद आप लोग को एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इसका PDF कहाँ मिलेगा? आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर दीजिए सिंपली। नहीं तो आप लोग को इस नंबर पे, ठीक है, अपना नाम, जिला का नाम, क्लास, सभी चीज़ आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को खुद व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, यदि वीडियो बढ़िया लगा तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।